दोस्तों आए देखे इस सवाल को देखिए, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, ठीक है ना। धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए, बचत का 23% अनाथालय के लिए, 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है। बचत की शेष राशि 9300 रुपए बैंक में जमा कर दी। धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत राशि के बराबर है, ठीक है ना। शुरू में अगर आप ध्यान से देखें तो बचत जो है उसी को वो खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो मान लो धनुष की जो बचत है आपकी वो 100 है, ठीक है ना। बचत आपकी उसकी 100 रुपए है, ठीक है ना। तो 22% वृद्धाश्रम को दे दिया, ठीक है ना। 23% अनाथालय में दे दिया, और क्या हो 24% चिकित्सा सहायता में दे दिया। तो कितना खर्च कर दिया, 4 3 7 2 9, और कितना 2 2 4 2 6, ठीक है ना। 100 में 69 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो कितना बचा, 69 में एक जोड़ोगे 70 और 30 100 मतलब 31 बचा। इसी की वैल्यू आपको दी हुई है 9300 जो है वो बचा के बैंक में जमा कर रहा है। तो कितना हो गया, 3 1 के 3 3 3 9, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 300। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 के आगे आप 2 जीरो लगा दो, ठीक है ना। तो 30,000 आपकी बचत है, क्योंकि बचत को हमने 100 माना है, ठीक है ना। तो ये 30,000 आपकी बचत है, ठीक है ना। अब आगे की कहानी आप देखो। अब आगे क्या कह रहा है कि धनुष का वेतन ज्ञात कीजिए यदि वेतन का 40% उसकी बचत है। तो मान लो उसका जो वेतन है आपका वो 100, ठीक है ना। बचत कितनी है आपकी 40% है, 100 का 40% मतलब 40, यही बचत है। इसकी वैल्यू आपकी 30,000 के बराबर है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 7 28, 4 5 20 और 0 आपका, ठीक है ना। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750 के आगे 2 जीरो, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 75,000 रुपए उसका वेतन आएगा। तो 75,000 मतलब सी पार्ट आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने वेतन को 100 माना है, तो ये जो 100 है ये वेतन की वैल्यू है, तो 75,000 उसका आपका वेतन होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक सवाल है, केवल देखने में आपको बड़े लग रहे हैं, ठीक।